So, hello friends, welcome to Video Talkies and Great Indian Talent Show. जिसमें आज मेरे साथ हैं our very own, very famous and very sweet Abu Malik ji. So, I welcome you, sir. Hi, Azeen, how are you? Yeah, So hi. nice to talk to you. Yeah, same here. We are feeling so good. आपके साथ आज बात करके मिलके like आप स्टूडियो में रहते हैं ज्यादा टाइम सो यू आर इनटू लाइक आप कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ कंपोज करते रहते हैं तो आपके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी उसके बाद आपसे भी बात करेंगे सो ठीक है. आबू मलिक जी आप सुर और स्वैग के मालिक हैं ऐसा बोला जाता है Yeah. इट्स लाइक आप ब्रदर हैं अनु मलिक जी के लाइक सो रिजेम्बलेंस बिल्कुल रिजेम्बल करते हैं आप ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर हिज ब्रदर तो बहुत रिजेम्बल फेस तो है ही बिग बॉस 13 फेम भी हैं आप बिग बॉस 13 में आप थे सब लोगों ने आपको देखा यू आर अ सिंगर यू आर अ म्यूजिक कंपोजर यू आर बोर्न इन मुंबई आपने 2006 में एक अमेरिकन मूवी के लिए भी सॉन्ग कंपोज किया था अमेरिकन ब्लेंड या Yeah. सो आपने 10,000 शोज से भी ज्यादा प्रोड्यूस किए हैं आपने अपनी एक बुक भी पब्लिश की है 2017 में राइटिंग्स ऑफ मैड मैन तो आप Yeah. इतना कुछ करते हैं लाइक बहुत सारी आपने एल्बम्स करी हैं आपने इतना सारा काम किया है बिग बॉस 13 में भी काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी ऑफ कोर्स आपका फैमिली बैकग्राउंड है अनु मलिक जी भी करते हैं तो क्या क्या बचपन से ही म्यूजिक का शौक था अभी हम लोग म्यूजिकल एक फैमिली से बिलोंग करते हैं. मेरे या फादर का नाम है सरदार मलिक. उन्होंने बहुत सारा म्यूजिक किया है. लैला मजनू, ठोकर, बहुत सारी फिल्मों में काम एज म्यूजिक डायरेक्टर काम किया था. या और हम बट अनफॉर्चुनेटली हम यंग डेज में थिंग्स वर नॉट गुड फॉर अस क्योंकि एज अ कंपोजर ही वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. और खाने बनने के बहुत प्रॉब्लम हो गए थे. छोटे छोटे बच्चे थे और माँ को बहुत बेहद तकलीफ हुई थी. उस टाइम पे हम लोग म्यूजिक कोई भी भाई सीखा नहीं. हमें किसी को म्यूजिक सीखने नहीं दिया था. और कि माँ चाहती थी कि हम अफसर बन जाएं, कोई गवर्नमेंट की जॉब ले ले एक्सेट्रा, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख दर्द देखे थे. या एनीवे, जैसे फेट होता है, अनु वर्कड ऑन म्यूजिक, बिकेम म्यूजिक डायरेक्टर. मगर हमारे को पास कोई क्लासिकल ट्रेनिंग का बेस नहीं है. हम किसी के पास नहीं है. मगर पता नहीं गाने कैसे हम कंपोज करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं. बट वी हैव नॉट बीन ट्रेन फॉर इट. मी, अन्नू एंड डब्बू, हम तीन. बट हमने बच्चों को ट्रेन किया है. हमारे बच्चे ट्रेंड है. बट वी आर नॉट ट्रेन फॉर म्यूजिक. बट वी हैव डन सो मच वर्क इन म्यूजिक. That is, you can say, it's in our blood. So genetically we had a lot of music in us, but we do not are not well trained musicians as such. बट सफर ये, मगर मैंने सफर थोड़ा टेढ़ा चूज किया था. मुझे यंग डेज में नहीं शौक था कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूं या म्यूजिक पे काम करूं. गाने बजाना तो काम था ही, गाना बजा, मगर पैसा नहीं कमाता था उससे. ओके बिकॉज आई हैड to take care of my family. Anu was very much involved in his own music field, so I had to do work. तो मैं कभी पहले कपड़ों की दुकानों में काम किया, मैंने कुछ किया. फिर मेरा आइडिया है लाइव शोज करने का. तो ओके लाइव शोज में उस जमाने में एक्टर्स का कोई लेके जाता नहीं था. बहुत कम एक्टर्स बाहर जाते थे. तो मैंने एक्टर्स को जमा करके पूरी दुनिया में उनको लेके गया. दैट वाज अ बिग बिजनेस एंड दैट्स हाउ आई डिड shows all over the world, from Amitabh Bachchan to Shah Rukh Khan to Salman Khan, Akshay Kumar, you name it. I had everybody, all the actresses, all the show heroes, everybody from musical singers. I was just conducting live shows in practically all over the globe. कोई ऐसी सिटी नहीं चाइना से लेके नॉर्थ पोल तक जहाँ मैं नहीं गया हूँ शोज करने. ओके सो सो दैट गुड वाज इट. बट समवेयर डाउन द लाइन म्यूजिक की कॉलिंग थी. 2006-7 में एक्टर्स के शोज बाहर होना बंद हो गए. इफ यू नोटिस, वर्ल्ड टूर्स नहीं होते एनीमोर. तो तब मेरा ध्यान इंडिया में आया और मैं यहाँ लाइव शोज करने लग गया, बड़े बड़े डांडिया के शोज. दैट ऑल्सो स्टार्टेड गोइंग ऑन. वो 7-8 साल चला. देन आई सॉ लॉट ऑफ चेंजेस इन द मार्केट. अब मुझे रियलाइज हो गया था, उम्र भी बढ़ती जा रही थी. आई लव माई म्यूजिक. तो मैं गाने बनाना शुरू किए 4 साल पहले. एंड लॉट ऑफ सॉन्ग्स आर रिकॉर्डेड, लॉट ऑफ सॉन्ग्स. और ये गाने मैं अपने आप रिकॉर्ड करता हूँ. अब मुझे उनको रिलीज का मुझे पता नहीं है, मगर या समवेयर डाउन द लाइन ये रिलीज हो जाएंगे कुछ ना, ओके क्योंकि जब बने हैं तो कहीं ना कहीं उसका राह या निकलेगी. अब यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ वो गाने रिकॉर्ड कर करके, गा गा के. एंड सम कंपनीज विल टेक इट ओवर एंड मे बी द रिलीज. इस बीच में बिग बॉस आ गया. और हाँ बिग, जी अच्छा एक चीज थी, इस ऑल काम में लोग नहीं जानते थे कि मलिक्स का कोई बीच वाला भाई भी है. अन्नू को जानते थे, या डब्बू को जानते थे,
मगर मुझे बाहर निकालने वाले बिग बॉस थे। एक बार मैं रिकॉर्डिंग में था जहाँ किसी ने मुझे देखा रिकॉर्डिंग करते हुए, मेरा स्टाइल कैप वैप मस्ती कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, कोई मराठी गा, तो उसने मुझे आप बिग बॉस में जाएंगे, तो मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगा, क्या बड़ी बात है इसमें। 2 बार मुझे पहले भी इनवाइट किया था। एक बार शान सिंगर ने मुझे बोला था कि आप आ जाओ बिग बॉस पे, यू विल बी अ बिग हिट। एनीवे आई यूज्ड टू ओवरलुक इट। इस टाइम इंटरव्यू हुआ और लास्ट डे तक मुझे पता नहीं था मैं अंदर जाऊँ। एंड देन वन फाइन डे आई एम इनसाइड बिग बॉस एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट मी। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। या आपको काफी अच्छा रिकॉग्निशन मिला, लाइक आप पर्दे के पीछे काम करते रहते थे, आप बहुत टाइम स्टूडियो में Yeah, स्पेंड करते हैं अपना, लाइक मैं yeah, आपको I जानती just हूँ got, बहुत टाइम आप स्टूडियो में and रहते हैं, लाइक Salman and all, we're very happy because Salman is a very close friend of mine. और उन्हें मुझे अपनी पिक्चर में भी लिया था, प्यार किया तो डरना क्या, एज एक्टर। वो चाहते थे कि मैं कभी नहीं बाहर निकलूं उसके एनवायरनमेंट से। उनकी ऐसा, उनका एक एटीट्यूड है कि जो लोग उनको अच्छे लगते हैं, जो लोग के साथ वो काम करना चाहते हैं, उन लोग को वो अपने गिरह में ही wants him to be. But I wanted to do things on my own. I wanted to do my shows. और शो बिजनेस उस तक उरूज पे चल रहा था। 96 में शुरू हो गया था बहुत बड़ा काम। तो मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहते थे, मुझे एक्टर बनाना चाहते थे। दैट्स ऑल सलमान खान। Before Himesh Reshammiya or all these people were ओके introduced, his introduction was Abu Malik के अब्बू को introduce करे as a music director. But I was not very keen because अन्नू कर रहा था, डब्बू भी कर रहा था, मेरा छोटा भाई। I said I don't want to get into this. I want to do something on my own. Let me do this. And my decision I think was right because whatever I could achieve in show business, I don't think I could have achieved in ऑफ that way. कोर्स, I feel. बिकॉज़ जो दिल से होता है, आपकी जो हॉबी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसमें Yeah. आप अगर कुछ I love करते हैं तो conducting live shows. लाख लाख आदमी देख रहे हैं, 30,000 आदमी, अरे 40,000 आदमी है, and I'm conducting that show with actors and they've come to see the actors. But सब सेटअप तो मैंने किया था, सेटअप मैं करता था, मैं प्रोजेक्ट बनाता था, मैं पोस्टर बनाता था, टिकटिंग में अरेंज करता था, सेल करता था, and then used to do it all over the world. वही ना, पर्दे के So पीछे, the one man show which I did all everywhere. या जो पर्दे के पीछे मैं देहरादून भी मेहनत आया हूँ रहती है। शो हाँ करने जी, के लिए। या यू टोल्ड मी आप मसूरी आपने हाँ, शोज़ किए, आप देहरादून आए हैं। वेरी नाइस, आपको कोई क्लब में जल्दी वहाँ और शो करने। क्लब दून क्लब के लिए, हाँ, कोई क्लब था बड़ा, या उसके दून लिए शो क्लब करने में गए। भी, या वेरी सो कोल्ड इट वाज, आई रिमेम्बर, बहुत ठंड थी। ओके, मे बी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इट्स लाइक काफ़ी कोल्ड रहता है। सो इतना अच्छा है आपका, लाइक जर्नी हाँ, बहुत अच्छा है, आपका इंटरेस्ट so this is something simple. या म्यूजिकल है ना, आप और आपकी आपका अगर हम लुक देखते हैं ना, तो बहुत लाइक एनर्जेटिक दिखता है, लाइक आपकी जो ड्रेसेस रहती हैं, आपके जो कलर्स, आपको आपको बहुत शौक है, लाइक लाइक डिफरेंट 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 कलर्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट I आपने I'm कैप या but yeah, I like it because colorful, enjoyable, fun. You see, basically life में if you look at life, if you read my book Rantings of a Madman, या उसमें पूरी थ्योरी सब क्लियर है कि क्या है, फ्रॉम गॉड से लेके क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या सब चीजें उस बुक में। इट्स ऑल फन, इट्स टोटल कॉमेडी। आज मैं एक रिलीज कर रहा हूँ, आज की स्टोरी जो है, जो पोस्टर मेरे व्हाट्सएप पे ऑलरेडी लग गया है, ओके मंकी मैन। द ओके मोर द मोर the closer you look like a monkey, the more successful you're going to be. It's a theory. This is in Rantings of a Madman. उसको ओके मैंने QED भी दिया है, मैंने दिया है उसका आंसर, why it is like that, why do I believe like that. And by the time you finish reading it, you'll realize, यार शायद इस बात में कुछ दम है, you know. Yesterday I put a theory of watches on YouTube कि घड़ियां मत पहना करो मुझे। ओके We have realized, और जो मैं बोलता था वही वैसा ही हुआ। Right now people don't realize the value of time. घर में बेचारे बैठे हैं, everybody sitting at home, who's bothered of पूछते हैं आज दिन कौन सा है, आज टाइम या क्या है, क्या हुआ, यही नहीं पता क्या। है But then the race against time has ended ना। So मैं बोलता हूँ करोड़ों रुपए की घड़ियां पहनते हैं और घड़ी दिखाती क्या है, that your life is going away. TikTok, I put it on YouTube yesterday. So that is one of my articles. You can go to YouTube, Abu Malik, can see all this. It's all fun. I like the funnier side of life, you can say. I look at things at a funnier aspect. Naturally, बीमारियां होंगी, दुख दर्द होंगे, पेन होगा, एंग्विशेस होंगे, सब चीजें होंगी, मगर हर चीज में कॉमेडी है। ओके हर आपको चीज में there is a comic angle. If there's a tragic angle, there's a comic angle. Because let's assume, let's be sure that whatever you're going through, somebody else and millions are also going through at the same time. That's the comic look of it. आप या दुखी तो करोड़ों होंगे, go and reach out to them. You'll realize that you are better off and you let's enjoy it. You know? So that is the idea. The idea behind life is that just look at it as a funny side because the end is not that happy.
एंड गोल्स आर क्लियर, सामने नजर आता है. सो टाइम के बारे में लिखा है, घड़ियों को पाँव पे पहना करो और जमीन पे कहीं रखा करो. ये बड़ी बड़ी घड़ियां जो लगाते हो अपने सर के ऊपर और देखते रहते हो, व्हाट फॉर आर यू डूइंग दैट? व्हाट फॉर आर यू गोना रेस अगेंस्ट टाइम? वो रेस अगेंस्ट टाइम का चक्कर है. वेयर आर यू रेसिंग एंड वेयर विल यू गो? Nowhere. It's not a pessimistic view. It is an observing view. It's an observant person who's pointed it out. कि do things at your pace. लगे रहो. जब भूख लगे खाना खा लो. ऐसा कोई फिक्स टाइम है कि 9 बजे खाना खाना है या 8 बजे खाना है. कोई रिदम साइकिल की बॉडी का. Don't follow those rhythms. Try to chill out in life. नहीं खाना तो मत भी खाओ. सुबह उठ के 4 बजे खा लो. रात को 3 बजे खा लो. You know, the idea is that don't be so rigid in life so that it becomes a burden on your existence. That's what it is. Yeah. I don't know how it sounds to you, but No, of that's how course, that's the no, way I I am. am. No, I know, I can understand आप जो भी बोल रहे हैं because I am a therapist और मैं भी बहुत सारा motivational work करती हूँ, videos बनाती रहती हूँ, motivational talks रहती हैं. So yeah, I can understand आप जो बोल रहे हैं. It's so true, basically. आपके जो भी मैंने photographs देखे हैं, आपके जो मैंने songs देखे हैं, like इतना उसमें मस्ती मजा, like सबके साथ enjoy करना, like ऐसा नहीं है कि serious बैठे हैं, बहुत strict बैठे हैं, like वो स्ट्रिक्ट फेस या वो स्ट्रिक्ट लुक आप नहीं देते हैं, लाइक वेरी कूल, वेरी फनी, या बोलते हैं ना फ्रेंडली लुक, हंसते हुए. तो बहुत बहुत Yeah, but अच्छा. पहले लोग कहते थे कि मैं हाँ. हाँ जी. या आप कुछ कह रहे So थे I like to see your observation. I have to hear your observation. नहीं नहीं, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आपको. या मैंने आपसे हाँ. बात की है बहुत बार, आपको लाइक तो आप मिली. तो टैरेट कार्ड भी करती है, तो आप मुझे मेरे बारे में कुछ बताइए कि आगे क्या. नो इमेजिन दिस कि आई वुड लाइक टू नो आगे क्या. 100 बार दुनिया के चक्कर मार चुका हूँ. 100 बार एवरी सिटी. आई हैव डन सो मेनी थिंग्स. आई हैव गॉन एंड डन शोज everywhere. I'm still trying to make a hit on my music. I want to go out there and make successful songs. Completely keep on composing music and things. I still want to be so go ahead and do my thing. So what is the future? Oh, I'll see. Where will it go? मैं देखती हूँ. मैंने भी एक बुक लिखी है, प्यार माई कार्ड्स, और ये अमेज़न पे अवेलेबल है. सो अभी मेरी Amazon पे अवेलेबल है. या माय टैरो कार्ड्स ये मैंने पब्लिश किए हैं. आई हैव रिटन नाम क्या है बुक का? मैजिकल टैरो कार्ड्स. ये पूरा डेक अवेलेबल है. लाइक आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग टैरो. So this deck अच्छा. and a book, like with the box, it's available. So I'm writing one more book ahead. एक बहुत जल्दी एक और बुक आने वाली है. अच्छा. तो आपने पूछा आपका फ्यूचर कैसा है अहेड, लाइक आप क्या क्या करने वाले हैं. मैं तो ये देख रही हूँ कि आप बहुत काम करने वाले हैं, बहुत बिजी हो जाएंगे. लाइक ये काम जो मनी का कार्य है, लाइक वर्किंग वर्किंग दिन रात काम कर रहे हैं, एंड वन ऑफ कॉइन्स आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपको बहुत पैसे भी आएंगे. लाइक यू विल बी वर्किंग. मेन ये है कि आप लाइक अगर बहुत ज्यादा काम भी है तब भी उसको ओवरकम कर लेते हैं. लाइक यू डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड इजिली. आप उसको बहुत ज्यादा अगर ज्यादा काम होगा आप और ज्यादा मेहनत के साथ उसको कंप्लीट करते हैं. सो इट्स लाइक लाइक अगेंस्ट कंपटीशन, लाइक यू आर वर्किंग और बहुत विल पावर के साथ. तो अहेड इट्स वेरी पॉजिटिव. लाइक आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके में भी जो ड्यू होंगे आप करने वाले हैं. आप पास्ट मेमोरीज में काफी रहते हैं. लाइक आप पिछला अच्छे से सोचते हैं, अच्छा टाइम जो रहता है वो मन में रखते हैं, याद रखते हैं. इट्स क्वाइट अ पॉजिटिव टाइम अहेड. थैंक यू सो मच. सो आप ये बताओ कि आप और क्या करते हैं म्यूजिक के अलावा, और क्या पसंद है आपको. आई एम अ वेरी बिग मूवी बफ. ओके मैं पिक्चरें हर लैंग्वेज की देखता हूँ. ओके ये मनी हेस्ट इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, 4 साल पहले देख ली थी. स्पेनिश सीरियल ओके. मनी हेस्ट करके. यू मस्ट सी इट. इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. उसका दूसरा पैटर्न में लॉक्ड अप, दैट इज आल्सो फैंटास्टिक. और कल मैंने कोई तमिल फिल्म के लिए देखी जो अभी अभी रिलीज हुई है मार्च अप्रैल में, ओके एक महीना पहले, कॉल हिट, which is also very nicely done. So I see lot of movies ओके. in every language. Every language. Parasite is fantastic. Parasite जिसने ऑस्कर जीता, Academy Award जीता, is Yeah. fantastic. So I'm a very big movie, but I don't put on the movie in the daytimes. Okay. मैं दिन भर अपना काम करता रहता हूँ. I do my music, I spend my time doing the routine. मम्मी के पास जाना होता है, which is a little far away, little way off. वहाँ खाना वाना देते हैं, उनके साथ बातें बातें करते हैं, और फिर मैं घर में. So routine is there, but I do not watch TV till late in the night. Once it's late in the night, say about 10 o'clock,
10:30 or 11, I go on to Netflix. फिर वो 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, and then I fall asleep and get up at about 10 o'clock and again get ready. By 10:30, I'm ready. So Okay. it's like that. But I will watch movies in the night. I feel very relaxed. It's a very good. I don't listen to music, Okay. contrary to what people think that Yeah. I'm a musician. I don't. I make music in my mind. A music, I look at words and make a song. I make songs, but I don't make music. You know, I don't what you call नॉर्मली जैसे go होता है and म्यूजिक सुनते रहते हैं कई लोग. किसी के गाने सुनो Yeah. सुन लिया तो ठीक है, नहीं सुन लिया तो ठीक. It doesn't bother me. I want to make my own songs. I'm bothered about my songs. So You good. know, I write different type of. मेरा वो गाना है which is a young man's nightmare. वो साला सोचा है मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ भाग गई, वहां वहां गई, मेरे पास बॉडी नहीं थी तब भाग गई, पैसा नहीं था तब भाग गई, ये भागे सपने में देख रहा है, और गर्लफ्रेंड एंड में आके बोलती साले मेरे को कोई जरूरत नहीं सब चीज की, मैं तो वैसे वो गला कल रात मैंने सपना देखा था तू किसी और की बाहों में सो रही है, मैं चीखा चिल्लाया रोया था तू देख के मुझको हंस रही थी, कल रात मैंने सपना देखा था मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, आइसक्रीम दोनों खा रहे थे, सामने स्पोर्ट्स कार आके रुकी तू कूद के जाकर बैठ गई, मैं चीखा चिल्लाया रोया था तू हाथ हिलाकर चली गई, कल रात मैंने सपना देखा था तू किसी और की बाहों में सो रही है. आर्नल्ड स्क्वाश देखकर सलमान खान मेरा दोस्त था, बॉडी में उसके बड़ा जोश था, देख के उसको तू फिसल गई, जाके तू उससे लिपट गई, मैं चीखा चिल्लाया रोया था तू बाहों में उसके झूल रही थी, कल रात मैंने सपना देखा था. बस साले ने सब सपने में उसकी बुराइयां कर दी और बोलता भी गया सपना देखा था, ये रियल नहीं है, सपने में था सपने में. तो अगर वो मारने भी आए उसको तो बोलेगा सपना था ना यार, क्यों मार रही है. एक्साइटिंग. एक बात आप बताइए, जब आपने बिग बॉस किया तो बहुत सारे लोगों ने शायद आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा होगा. मैं ऐसा जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल भी नहीं हूँ, बट मैं जानना चाहती हूँ एज ऑडियंस कि जो बिग बॉस होता है वो स्क्रिप्टेड रहता है या सब कुछ रियल होता है. नहीं, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होता. आज ट्रुथ आप ये छाप दीजिए क्लियरली एंड टेल एवरीबॉडी कि दिस इज नॉट अ लाई. द एटमॉस्फेयर, मैं तो कहता हूँ ना, जब मैं एंटर, मुझे पता ही नहीं था क्या है, जब मैं एंटर करके जब तो वो दरवाजा बंद हुआ मेरे पे, Okay. and the thought that 6, 7, 8 weeks or maybe God knows how many weeks I'll not be able to get out from here. वो लॉक आया तो I actually felt claustrophobic and scared because actually ये 14 लोगों को अंदर बंद कर दिया है. ना टेलीफोन है, ना टेलीविजन है, ना पेपर है, ना पेन है, ना कोई कंटिन्यूटी का चार्ट है, कुछ नहीं है. As humans you are going to be there. और फिर वहां 2 टॉयलेट है, आप 14 लोग हो, आपको बेड शेयर करना एक लड़की के साथ, और ये सब चीजें तो आई वाज लाइक ज़ैप्ड, यू नो, बिकॉज आई एम अ लिटिल मोर मैच्योर. वो तो यंग लोग थे सब. ओके डजंट मैटर व्हाट इज इट, वो तो गेम खेलने गए. फॉर मी इट वाज लाइक, तो रात को ही मैं डर गया था, मैं रात को ही कंबल लेके बाहर हॉल में चला गया था सोने के लिए, जो बड़ा हॉल है डाइनिंग टेबल के पीछे, मैं वहां, और पूरे हफ्ते 3-4 हफ्ते में वहां ही सोया, मैं आया ही नहीं अंदर. There were 2 reasons. Number 1, अंदर का टेम्परेचर थोड़ा वो हाई करके रखते थे क्योंकि लड़कियां चिल्लाती थी, they were feeling too cold, और मुझे चाहिए था चिल, तो बाहर चिल्ड होता था, और कैमरास इतने थे उसकी भी हीट होती, तो they used to keep the place very chilled. तो उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती. The whole thing works on human relationship and how you go ahead and problems. जैसे वो, अच्छा वहां से क्या कंट्रोल होता है? कंट्रोल होता है कि वो चीजों को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं. उनको मालूम है आई एम अ ब्रेड ईटर, तो देखा ब्रेड तो कभी होगा ही नहीं. Okay. ब्रेड तो कभी था दिखता ही नहीं था. और ग्रेन के पीछे, ग्रेन इज अ थिंग दैट ना, जो खाना आता है वो लिमिटेड आता है, उसको आपको कंट्रोल में खाना पड़ता है. Okay. आप ऐसा नहीं कि 50 रोटियां बना जाओ खा जाओ, ऐसा नहीं हो सकता. आपको 2 ही रोटियां मिलेंगी, एंड देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, एंड देन फ्रॉम देयर कम द फाइट्स, फ्रॉम देयर कम्स द आर्ग्यूमेंट्स, from there comes the story, and there's how the, and then this called, उन्होंने पहले ही बोल दिया था, you start liking each other, try to make a story out of it, because that is the only pointer they are given, कि you have to make a relationship inside. What kind of relationship? You have to find a partner जिसके साथ आपकी bonding हो. Okay. They didn't say love, bonding होनी चाहिए. आपको अपने relationship के bonding, तभी जाके आप, लड़कियां लड़कों को वोट आउट कर सकती थी, लड़के लड़कियों को वोट आउट कर सकते थे.
So you have to be bond so that this person doesn't vote you out, and that person is. So that kind of bond is there. अब वो सब में क्या होगा आगे? That's all about human relationships. Who knew that a man like Siddharth would ultimately come to a point where he's fallen in love with a girl who actually can control him there inside the house? You can't think of such a story. It happened inside the house. Who you think would carry things from the outside? हाँ, उन लोग ने कुछ चीजें बाहर से लेके आए, स्टोरीज जो कनेक्टेड कैरेक्टर्स को लेके आए, वो उनकी स्क्रिप्ट है आगे की उनकी, कि वो अंदर से क्या जाके, जैसे वो लड़की ले आए थे हिमांशी खुराना, क्योंकि ये बहुत फेमस हुई थी सना, तो हिमांशी खुराना को ले आए देखने के लिए कि क्या होगा इन दोनों का इंटरेक्शन, क्योंकि बाहर इनके झगड़े हुए थे. सो दे वांटेड टू सी. सो वो एडिशन जो लेके आए थे, दैट वाज द मास्टर क्राफ्ट, दैट द मास्टर शॉट. उससे वो स्टोरियां बनना शुरू हो गई. आर्ग्यूमेंट, फाइट, दैट कॉन्फ्लिक्ट. ओके, तो वो जब लड़ाई होती है वो सब रियल होता है. मगर ये सब रियल था, किसी का प्लान नहीं था. जो गुस्सा आता है वो गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता गुस्सा. लोगों, मेरे को तो ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि मैं था नहीं अंदर, बट यू कुड हैव सीन अस एनिमल साइड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन 20 वीक्स ऑफ स्ट्रेस. पॉसिबल था कि आई कुड हैव बिकम लाइक mad, you know, shouting and screaming and yelling, and could have become anything could have happened. So you don't know. It was never given a try. Was not given on mine. The third, fourth week, I was out. But people who are there, उनकी stories कैसे unfold होती हैं और क्या होता है, किस तरह से होता है, that is something nobody actually knows. So ये script का चक्कर तो आप भूल जाइए, मगर वो जो games खिलाते हैं और वो जब खेलते हैं और किस तरह से वो चाहते हैं वो games खेली जाए, वो pointers नहीं देते. वो बताते ये गेम है. अब उनको ऑलरेडी पता है कि इनके रिएक्शंस क्या होने वाले हैं, कौन किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, किसका बाय द. एंड गुड फॉर बिग बॉस 13, द ग्रुप ऑफ मेन दैट वर असेंबल्ड were quite entertaining. They had that power, and the girls were also all out to give it to them. So they dhanadan it was. So it was the most successful season. People loved Big Boss 30. But take that idea from your mind. There is a script, there is an army of people working outside, but there is nobody inside. अगर आपको कोई दुख दर्द है तो आप कैमरा में जाके बोलो कि मेरे को दुख दर्द है. इट्स अप टू देम वेदर वो रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे. अगर नहीं रिस्पॉन्ड करना तो मेनी डेज दे विल नॉट रिस्पॉन्ड, कि नहीं रिस्पॉन्ड करना. तो आप क्यों जाओ, आप कुछ भी बोलो, बोलते जाओ, चीखते जाओ, चिल्लाते जाओ, कोई नहीं आपको इग्नोर कर देंगे. जब आप बाहर आए, लाइक तब आपको कैसा लगा? ऐसा लगा, oh my god, relief. मेरे को I came out in the right time of Diwali and my birthday was there and things like that. So I was thrilled. I was coming out. But बाहर आने के बाद, when I saw the game, what they were actually showing, they were not showing music and singing. They were following a line. अब वो line वो बाहर से decide करते हैं. वो they were following line of action, not गाली गलौज, conflicts, fights, this, that, etc. जो मेरे पॉपुलर सीक्वेंसेस है वो अनदेखा में चले गए थे. But people watched it on अनदेखा. That's how I got my fans. They saw me on अनदेखा frying omelets and laughing and singing and dancing with everybody. वो सब अनदेखा में आ गया. Yeah, because बस 1 hour का आता है यार, वो 24 hours. So that was that other portion that they cut out. वो मेरा वहाँ देख लिया लोगों ने, so they enjoyed it. So that's how it is. But the thing is that you tell everybody very clear, it's a great show, it will always have an audience. हाँ, कैरेक्टर्स जो अंदर जाते हैं उनमें कोई बात होनी चाहिए. इस वक्त ये सब लोग स्टार वैल्यू के लोग गए थे, कैमरा फ्रेंडली लोग गए थे, वो जानते थे लाइफ को, उन्होंने देखे थे शूटिंग्स, उनको पता था कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, तो वो सब थोड़े प्रिपेयर्ड थे अंदर से. बट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आसिम के बारे में कौन सोच सकता था कैसा होगा कॉन्फ्लिक्ट? किसी ने सोचा था कि वो किस तरह से फ्लेयर अप होता है? नोबडी. शहनाज के बारे में किसने सोचा था? रश्मि किस तरह से अपने फेस करेगी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी को पता नहीं था. तो ऑल दीज थिंग्स एडेड टू द शो एंड they made a story out of it outside, not from inside. Okay. Inside, people were behaving as they are supposed to behave, and they were doing it. ये बहुत अच्छा था, एक एक्सपीरियंस होता है जो लाइफ लॉन्ग याद रहता है, ऑफ कोर्स. Oh yeah. इनफैक्ट कई बार जब मैं जाने को और मौका मिलेगा, as since we are already part of Big Boss team, तो बुलाएंगे, हम जाएंगे, and maybe we'll go as judges, maybe we'll go for talking to contestants. वो तो हमारे many years का काम हो जाएगा. That's good enough. I think it's pretty good.
I think Big Boss gave me an identity, and I love Big Boss for that. So good. और अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, बहुत अच्छे से आपने बताया भी। तो बाहर आके आपको रिलीफ मिला होगा कि चलो Oh ठीक है, yes. अब मैं अपना म्यूजिक में, बिकॉज आप इतना नहीं, टाइम रिलीफ नहीं, स्टूडियो मैं में डील किया, वापस चले जाओ अंदर यार। वो तो बाद में किया। बाहर क्यों, अगर बाहर क्यों इतना आए? अच्छा दिख रहा है तो बाहर क्यों आए? या बाहर क्यों आए? क्योंकि आप बहुत टाइम अपने स्टूडियो में रहते हैं, आप बहुत ज्यादा देर आई थिंक अपने स्टूडियो से दूर रह भी नहीं सकते होंगे। हाँ, बहुत टाइम आप अपने स्टूडियो से दूर रह भी नहीं सकते होंगे ना? नहीं, मैंने सोचा था 6-7 हफ्ते, ओके, वो 2-3 हफ्ते कम हो गए ना, उसमें मुझे दो खराब तीन लगा। कम हो गए। हाँ, मैं वो आधे टाइम में आ गया। मुझे लगा था 6-7 हफ्ते में रवाना हो जाऊंगा, बट द गेम वाज नॉट फॉर मी, इट वाज मेंट फॉर दोज यंग बॉयज हु वांट इट। इट्स अ वेरी रफ काइंड ऑफ थिंग इट इज इनसाइड, इट्स नॉट दैट सिंपल। या हाँ, वो एंड जितना द सिंपल कॉन्फ्लिक्ट का दिखता है जो, इट्स नॉट, या अभी दैट्स आप कॉन्फ्लिक्ट का चक्कर है, उम्र के बाद तो आदमी कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना चाहता ना, कुछ लाएगा तो उसमें यू नो गोइंग टू शाउट बैक, यू गोइंग टू से ओए यार जान दे यार, या भोंकता है भोंकने दे। भोंकता है भोंकने दे से नहीं चलेगा बिग बॉस में, कोई ओके, भौंक रहा है तो आपको भी भौंकना पड़ेगा। आपको भी तू जवाब दे। क्या चीज है, तो तू भी क्या चीज है साले, है ना? तू हरामजादा, तू भी हरामजादी। You can't be साले quiet, गाली like काट देंगे, बस चलता है वो। हाँ, like you can't be तो quiet दिस कि इज, ठीक है कोई बोल रहा है तो सुन लो चुपचाप, नो नो नो, काम करो। यू हैव टू कैच देम। तो चाय बनाई, मैं चाय के वो जो इलायची ना, मैं आसिम और सिद्धार्थ, मेरी चाय उन लोग पीता, मगर मैं इलायची को मुंह से तोड़ता था और अंदर डालता था, ओके, तो बाकी लोगों को पता था ये, तो बाकी लोग दूर भागते थे। मैं चाय आसिम सिद्धार्थ बोलते, डोंट वरी हम लोग पियेंगे, तू बना। तो हमारी चाय को कोई हाथ नहीं लगाता था, सब दूर भागते थे। सो वी हैड अ शेयर ऑफ फन, यू नो, या इट वाज ओके। या इट वाज फन। तो आपने बताया मूवीज देखते हैं आप, म्यूजिक अपना कंपोज करते रहते हैं, उसके अलावा और कुछ आपको, और कोई हॉबी और कोई शौक है? आई एम बुक एविड लिखते हैं रीडर, या बुक्स, या किताब लिखता बहुत हूँ। लिखता हो? तो मैं जो फोन का जो नोट पैड है ना, बिल्कुल अपने सराहने लिख के सोता हूँ। ओके, आई गेट आइडियाज एंड थिंग्स, यू रीड राइटिंग्स ऑफ अ मैड मैन टिल यू श्योर रीड इट, श्योर। आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट दिस गाय एक्चुअली थिंक। सो व्हाटएवर आई थिंक आई राइट इन दैट, यू नो, आई हैव अब आप थॉट्स जो व्हिच आई, दूसरी बुक लिख रहे हैं, यू हैव टू सेंड मी दैट, आप उसको मुझे भेजिए। आप अब जो अभी मैंने स्टूपिड स्टोरीज लिख रहा हूँ, अ फुल बुक कॉल्ड स्टूपिड जब स्टोरीज। आपकी रिलीज हो जाएगी तो आप मुझे उसका कॉपी, फर्स्ट कॉपी सेंड कीजिए। आई विल सेंड यू, आई डेफिनेटली तो whenever you सेंड। are coming to Dehradun, we'll meet for sure, और आपका लाइव शो भी देखना चाहूंगी मैं, बिकॉज इतना कुछ सुना है, ओह इतना कुछ यस, इट बी पढ़ा है फन, आपके बारे में। Yeah, I'll आई एम surely फनी और वी आर फन ऑन स्टेज। yeah, I'll अभी आपको surely कोई शो वहां चाहिए होगा तो प्लीज कॉल अस, yeah, आई एम sure ग्रेट फन ऑन स्टेज। स्टेज पे sure या किसी को चाहिए हो कुछ भी शोज, कॉल अबू मालिक, यू विल हैव sure ग्रेट फन, मी एंड माय टीम इज फन। गाने बजाना नाचना गाना, दैट्स व्हाट वी ऑल अबाउट, बट वी आर गुड, वी आर वेरी गुड ऑन स्टेज। sure we can see that, वो हम देख ही सकते हैं आपके आपके स्टाइल, आपका लाइक वो बात करने का तरीका, इट्स वेरी लाइक एनर्जेटिक, आप बहुत लाइक एनर्जी के साथ काम करते हैं, और बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके साथ बात करके। मेरे को एक आपके बारे में जानना था, बिकॉज आप लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, आप सामने नहीं आ रहे हो, तो क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या मन में चलता है, तो ये सब जानने का मौका मिला आज मेरे शो पे आपसे। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिलना चाहेंगे, आपसे लाइव सुनना चाहेंगे आपको। तो मैं यही चाहूंगी कि आप जल्दी देहरादून आए और आपका शो हम देख पाए लाइव। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अबू मालिक थैंक यू जी। वेरी मच, थैंक यू सो आपने मच, थैंक टाइम यू। दिया, आपने टाइम दिया, आप आए। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? एनी टिप, एनीथिंग? In this lockdown period, discover the creative side of you yourself, because इसमें बहुत अच्छा मौका है आपको कि आप बैठ के, because everybody is an artist on a certain level, and creativity से आपका टाइम बहुत अच्छा पास होगा, and be take pride in whatever you're doing and whichever field you're doing, because it does not matter कि whether it's glamour or non-glamorous. Even I think food cooking and all these things are great hobbies. Carpentry, artistic, paintings. There are so many fields in which people are very successful. And जो भी आपका creative urge है, उसको satisfy कीजिए. And of course, take care of your health and don't venture out, because that is still the government बोलती कि भाई अब जा या सकते हो आप. Take care of yourselves. या That's it. थैंक यू सो मच।
Thank Thank you for you. coming. Thank you for giving time. So bye. Thank We'll you so much. surely meet. Thank you. Be in touch. Thank you. Thank you. Yeah.